ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग का फिर एक नया टॉपिक। देखते हैं क्या है टॉपिक और कैसे उसको अपने को हैंडल करना है, किस टाइप के उसके क्वेश्चन बनेंगे और किस टाइप के पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। मैं आपको सीईटी का, हरियाणा सीईटी का और एसएससी का पैटर्न लेके, दोनों पैटर्न लेके आपको उनके हिसाब से क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है सादृश्यता परीक्षण। क्या है? सादृश्यता परीक्षण, जिसे बोलते हैं एनालॉगी टेस्ट। सर एनालॉगी होता क्या है? एनालॉगी होता है किसी भी दो वस्तुओं के बीच में आपस में कंपैरिजन करना, उनको दोनों के हिसाब से इक्वलेट करना, कि फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के इक्वलेट करें हम, कौन सा मेथड लगाए वो सर अलग अलग हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे लेटर में कितना उनके बीच में गैप आ रहा है। वर्ड्स में क्या होता है कि उनका कंपैरिजन किस हिसाब से है। जैसे किसी का वर्ड राजधानी कैपिटल के हिसाब से देते हैं, कोई किसी की डिजीज के बारे में दे सकते हैं। तो वो देखेंगे आगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीन टाइप की एनालॉगी होती है। फर्स्ट होती है अपनी लेटर एनालॉगी, सेकंड होती है अपनी नंबर एनालॉगी और थर्ड होती है अपनी वर्ड्स एनालॉगी। ओके, तो देखते हैं। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन सामने वाला अपने से कंडक्ट करता है, बहुत इजीली अपन स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है सादृश्यता प्रशिक्षण। चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर वर्ड्स एनालॉगी, ये है अपना वर्ड्स एनालॉगी। मैंने बताया था ना, वर्ड्स एनालॉगी में किस टाइप से हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के इक्वलेट करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म है अपनी, क्या दे रखा है सर इसमें, देखते हैं। सर लंबाई को अगर हम मीटर कहते हैं, जो लंबाई होती है हमारी, जो लेंथ होती है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से। और तो इसे बोला है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति मींस होती है सर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम किससे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर जो होती है सर, वो पावर की यूनिट होती है, पावर की होती है। तो पावर किस में आएगी? वोट। पावर की यूनिट क्या होती है सर? वोट। कैलोरी की क्या होती है सर? कैलोरी होती है उष्मा, एनर्जी। एनर्जी होती है सर उष्मा। डिग्री, डिग्री किसे बोलते हैं सर? सेल्सियस। सेल्सियस डिग्री का होता है सेल्सियस, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है सर, ये होती है सर टेम्परेचर मेजर करने। किलोग्राम, किलोग्राम होती है सर वेट की। वेट नहीं तो सर इतना किलो, इतना किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो सर वो वेट की जो हिसाब होगी वहां पे सर किलोग्राम का यूज किया जाएगा। ओके सर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सर औषधि। औषधि होती है सर कोई भी ड्रग, कोई भी दवाई, किसी भी मेडिसिन को हम बोलते हैं औषधि। तो औषधि को अगर कोई कौन लेता है औषधि को? रोगी इंसान तो सर औषधि को लेगा। तो सर शिक्षा, शिक्षा कौन लेगा सर? शिक्षा सर अब अध्यापक तो लेगा नहीं सर, उसको कुछ पता है जब तो वो आपको शिक्षा दे रहा है, समझ रहे हो सर? तो अध्यापक तो लेगा नहीं सर, विद्यालय भी नहीं लेगा, ट्यूशन भी नहीं लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है सर? छात्र। छात्र। जैसे रोगी का संबंध, रोगी है तो वो क्या लेगा? दवाई लेगा सर। और छात्र क्या लेगा? छात्र जिसको सर क्या लेगा? वो एजुकेशन लेगा। समझ गए सर बच्चे? बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। सर थर्ड देखते हैं। देखो सर, इसमें आपको थोड़ी बहुत आपकी जनरल नॉलेज सही होनी चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चन को कंडक्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सर क्वेश्चन कंडक्ट करने में। तो सर देखते हैं क्या दे रखा। जर्मनी। जर्मनी का होता है सर मार्क इनकी क्या है? मार्क इनकी, मार्क इनकी क्या है सर? करेंसी है मार्क। असली में तो सर इसे धीरम, अलग मार्क पूरा नाम ये है सर, पूरा नाम तो इसका मोरक्को मास्क ऐसा बोलते हैं सर। तो जर्मनी की अगर रिलेशन है मार्क का करेंसी से, तो मोरक्को का सर, मोरक्को का किससे है? मोरक्को का सर धीरम से है। मोरक्को जो कैपिटल है ये यूएई में आती है। यूएई क्या सर? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स की जो एक उसमें आती है सर ये धीरम। सर डॉलर किसकी है? डॉलर, डॉलर सर एक तो यूएसए भी यूज करता है सर, यूएसए में डॉलर चलता है सर, और भी कैपिटल्स में चलता है सर। लीरा, लीरा किस में चलता है सर? लीरा, लीरा होती है सर टर्की। टर्की की जो कैपिटल है सर, अच्छा टर्की की जो किसकी करेंसी है? टर्की की जो करेंसी है वो लीरा है सर। सर टर्की की जो करेंसी है वो लीरा है। क्रोन, क्रोन बताइएगा सर किसकी है? क्रोन। क्रोन सर नॉर्वे की है। नॉर्वे में भी सर क्रोन चलता है। और आपका स्वीडन में भी सर, डेनमार्क में भी क्या चलता है? क्रोन चलता है, क्रोन। सर स्वीडन में भी, डेनमार्क में भी, नॉर्वे में भी क्या चलता है सर? क्रोन चलता है, क्रोन। समझ गए बच्चे? अगला देखते हैं सर। अगला फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने पुट अप सर, ये सारे एसएससी के आए हुए क्वेश्चन है, सारे एसएससी के आए हुए क्वेश्चन है। ये एसएससी ग्रेजुएशन है, एसएससी सीजीएल में आया था 2016 में। बहुत इजीली क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं सर। अगला देखते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होता है सर कैटेरैक्ट। क्या होता है? कैटेरैक्ट। ये सर 3 तरह का होता है। मोतियाबिंद कितने तरह का सर? 3 तरह का होता है सर। एक नर्व्स में होता है सर, एक और भी रेडिकल में होता है सर। 3 तरह के मोतियाबिंद होते हैं। मोतियाबिंद की जो बीमारी किस में होती है सर? आंख में, आईज में मोतियाबिंद की बीमारी होती है सर। वही पूछा था निमोनिया। निमोनिया क्या होता है सर? निमोनिया जो होता है उससे क्या क्या चीज इफेक्ट होती है अपनी बॉडी की? कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है? तो सर अपनी बॉडी का
फेफड़े, जो सर अपनी बॉडी के फेफड़े जिसे बोलते हैं सर अपन लंग्स, लंग्स बोलते हैं सर, लंग्स का ही पार्ट को डैमेज करता है निमोनिया। क्या होता है सर निमोनिया में, क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या हो जाता है सर, जो कफ होता है ना बॉडी का कफ, वो सर फेफड़ों में जमा हो जाता है, जिससे अपने लंग्स जो है वो पंप नहीं कर पाते, इजिली पंप नहीं करते, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर इसके किससे प्रॉब्लम होती है सर, निमोनिया से। किसको इफेक्ट करता है सर, वो इफेक्ट करता है लंग्स को। समझ गए बच्चे, फेफड़े। नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट क्या है सर, अब मैंने बताया पहले हमने बात की सर वर्ड्स एनालॉगी की, सर दूसरी बार हमने बात की सर लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी देखते सर क्या है लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी में सर ये इसने अपने को क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला था एनालॉगी होता क्या है सर, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से इक्वलेट करना, कोई भी पर्टिकुलर मेथड लगा के, वो मेथड फर्स्ट टर्म को भी इक्वलेट करे और वही सेम मेथड अपन को सेकंड टर्म में भी लगाना। समझ गए सर, तो देखते हैं सर। अब देखो ये सर आपने को क्या दे रखा है, एक अल्फाबेट दे रखे सर, अल्फाबेट दे रखे सर बी। बी का सर बी कितना होता है सर, बी कितने पे आता है सर, बी अगर 2 पे आता है, और देखते हैं तो सर पी, पी 16 पे आता है सर, टी, टी 20 पे आता है सर, और एफ 6 पे आता है सर, एफ 6 पे आता है वही सर। अब नेक्स्ट देखते हैं ई, ई 5 पे आता है, एस, एस 19 पे आता है, डब्लू 23 पे आता है, आई 9 पे आता है। तो सर अब देखो इनसे कैसा किस टाइप का कितना गैप बन रहा है सर, वो गैप देखते हैं। गैप देखते हैं सर, 2 और 5 में सर 3 का गैप है, 16 और 19 में 3 का गैप है, 20 और 23 में 3 का गैप है सर, और 6 और 9 में 3 का गैप है सर। ये बात तो समझ में आ गई कि जो इनके बीच के जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में जो गैप है वो कॉमन गैप है सर। कॉमन गैप कितना, क्या गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है सर। तो अगला देखते हैं सर, अगले को इसने क्या कह रहा है सर, अगले ने अपने को ये वाली टर्म पूछी सर, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, ये वाली टर्म पूछी सर अपने की, इसके जगह क्या आएगा एनालॉगी में, लेटर एनालॉगी में क्या पूछा सर, कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम क्या टर्म पुट करें जो इसको इक्वलेट कर दे। सर ये टर्म दी है अपने को GDRY, गैप कितने कितने का सर, 3 का गैप है सर, 3 का। चलो इसमें भी देखते हैं सर, सर जी, जी कितने पे आता है 7 पे, डी कितने पे आता है सर 4 पे, आर कितने पे आता है सर, आर 18 पे, वाई कितने पे आता है सर 25 पे। सर इनमें से अगर अपन 3 का गैप माइनस कर दे तो सर अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा आई थिंक। सर 25 में से अगर अपन 3 माइनस करते थे तो सर आता है 22, 18 में से 3 माइनस करते तो आता 15, 4 में 3 माइनस करते तो सर आता 1, और 7 में 3 माइनस करते तो सर 4, 4 पे क्या आता है सर डी, डी कितने पे है सर 2 है सर, या तो ए होगा आंसर या अपना बी होगा सर। ये 4 आ गया सर, 4 में से 3 माइनस करा 1 आया सर, 1 पे क्या आता है ए आ गया सर, इसमें वी है तो सर अपना बी ऑप्शन ठीक हो गया। समझ गए बच्चे, बहुत ही इजी है, आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाकर अपना आईक्यू लेवल कंसंट्रेट कर क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली वैसे आप क्वेश्चन को कंडक्ट कर पाओगे, नो प्रॉब्लम सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, इसमें भी जैसे ये क्या वैसे ही इसमें अपन दिमाग लगाएंगे सर, पूछ क्या रहा है कौन सी अपन ट्रिक लगाए। सर डी, डी कितने पे आता है सर, जी 7 पे सर, एल, एस हो गया सर, 4 7 12 19 कितना सर, 4 7 12 19, एस कितने पे आता है सर 19 पे, ए 1, डी 4, आई 9, और पी 16। पहले तो सर इनका पता क्या अपने को इजी हो जाएगा, अपन डायरेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो सर थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें माइंड ज़्यादा लगेगा और थोड़ा उसमें टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है सर, तो अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है इसमें सर, अभी अपन सबको है ना अल्फाबेटिक ऑर्डर को न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिख लो, उन नंबर में इजिली अपन कर पाएंगे क्वेश्चन। सर सी, सी का होता है सर 3, एफ 6, के 11, 18। देखते हैं सर, अब सर देखते हैं 4 का 1 से गैप आ रहा 3 का, 7 का 4 से गैप आ रहा सर 3 का, 12 का 9 से गैप आ रहा सर 3 का, और 19 का 16 से गैप आ रहा सर 3 का। सर एक कॉमन अपने को अरेंजमेंट मिल गया सर, जो इनके बीच का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, जो फर्स्ट का सेकंड से जो गैप है ना सर, वो ईच अल्फाबेट्स में 3 का गैप चल रहा है सर, दिख रहा है।
4 का 1 से आ रहा है, 7 का 4 से, 12 का 9 से और 19 का 16 से। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट में अपन क्या करें कि जो 3 3 का गैप आ जाए, 3 3 का गैप आ जाए तो सर ये वाली टर्म कौन सी देखना सर, कौन सी में किसका गैप आ रहा है। फर्स्ट टर्म में अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब आ रहा है सर, तो सर ये तो अपने को ठीक नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ये वाला अगले से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि जैसे सर 4 का 1 का गैप 3 आ रहा है सर, 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया सर, 0 तो जेड है, जेड तो ऑप्शन में नहीं है, जेड को काउंट करें अगर 26 को अपन 0 कंडक्ट करते हैं तो ऑप्शन में नहीं है सर। नेक्स्ट लगाते हैं क्या आ रहा है सर, इन दोनों का आपस में भी गैप देख लो, 1 का 4 का गैप कितना आ रहा है 3 का, 4 का 9 का गैप कितने का आ रहा है सर 5 का, और 9 और 16 का गैप कितने का आ रहा है 7 का, 3 5 7 देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं सर। 4 और 7 का गैप कितना आ रहा है 3 का, 7 और 12 का गैप कितने का आ रहा है 5 का, और 12 19 का गैप आ रहा है सर 7 का। और सर ये देखो इसमें भी गैप सही आ रहा है 3 5 7, इनमें देखते हैं सर 3 का 5 का 7 का, हाँ जी सर ये अपने को ठीक हो गया कि ये जो इनके बीच का जो सब्ट्रैक्शन है वो देख लेते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि जो इनका गैप कौन कौन से बीच में 3 5 7 आएगा। तो सर हम लगाते हैं, तो आप देखना उसका जो ऑप्शन आएगा वो बी करेक्ट होगा सर। आर की वैल्यू 18, यू की वैल्यू, जेड की वैल्यू 26, जी की वैल्यू 7, और यू कितने पे आता है सर, यू 21 पे सर, 21 पे, 21 पे क्या आ गया सर यू आ गया। गैप देखो सर 3 का, 5 का और 7 का, हो गया सर 3 5 7 3 5 7 3 5 7 और 3 5 7। सर समझ गए सर, अपने को है ना जो एक ट्रिक पे नहीं अलझे रहना सर, एक ट्रिक पे कभी भी अपने को रुके हुए नहीं रहना, क्योंकि वहां पे अपना सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और एक नहीं आ रहा तो स्किप करिए, दूसरा माइंड लगाइए, तीसरा लगाइए, चौथा लगाइए, जो भी कोई ना कोई तो ट्रिक लगेगी सर। क्वेश्चन दिया सामने वाले तो उसका सोल्यूशन जरूर पाएगा, समझ गए सर। तो रीजनिंग का तो यही है सर, आप एक जगह नहीं रुके हुए रहना, जो भी आएगा उसका अगले से अगले स्टेप पे चलते रहना। समझ में आ गया सर, ये थी अपनी लेटर एनालॉगी, सेकंड टाइप थी सर। अब टाइप थर्ड थी सर, अब आगे चलते हैं सर टाइप टू, नंबर्स एनालॉगी। नंबर्स एनालॉगी में सर डिजिट की बात चल रही है, डिजिट की बात चल रही है तो देखते हैं। तो डिजिट की वाली तो सर इजीली हो जाती है, थोड़ी बहुत मुश्किल होती है सर। वो क्या होती है, एक तो लेटर एनालॉगी में थोड़ी बहुत, और एक सर अल्फाबेट, एक वो सर वर्ड्स एनालॉगी। वर्ड्स एनालॉगी में थोड़ी बहुत अपने से क्या पूछ लेते हैं सामने वाला, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह, उसमें रीजनिंग में जीके वगैरह पुटअप कर देता है सर। अगला देखते हैं सर। सर देखो गैप, अब देखते हो सर इसमें क्या दिमाग लगाओगे आप। अब जैसे 4 का कोई बोलता है सर 4 2 जा 8, चलो ठीक है भाई 4 2 जा 8, तो अगले पूछते हैं सर 64 2 जा 128, सर ऑप्शन में है, वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो अपन नेक्स्ट चलेंगे सर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे सर। सर 4 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर का स्क्वेयर कितना हो गया सर 64, ये मैंने दिमाग लगाया सर। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, चलो ठीक है सर। अब मैं लगाता हूं सर 8 का, 8 8 जा 64, 8 जा 5 1 2, ऑप्शन में है सर, ये रहा बिल्कुल है 5 1 2। तो सर ये अपना राइट आंसर हो गया। देखते हैं सर कैसा क्या दिमाग लगाया, वही तो आपको लगाना सर। अब देखते हैं सर ये इसमें क्या, मैं बोलता हूँ सर इसमें 3 3 कॉमन है, 3 9 3 3 जा 3 5 जा 3 7 जा, तो मैं लगाता हूँ सर आगे ऐसे ऑप्शन अपना ठीक रहता है सर। मैं बोलता हूँ 3 3 जा 9, एक बोला मैंने सर 3 5 जा, कितना आ गया सर 15, हो गया सर। अब मैं लगाता हूँ सर ये, अगर मैंने यही लगाया सर और आगे तो आ गया 3 7 जा और 3 7 जा, तो गैप सर कितने कितने का आ रहा है 3 5 2 का गैप आ रहा है, तो मैं 3 9 जा, 3 9 जा हुआ सर कितना 27, वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो मैं अगला लेता हूं सर जो कॉमन हो, तो मैंने अगला कॉमन लिया सर 7 3 जा, 7 3 जा हो गया 21, तो 3 यहाँ पे था तो अगली किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 से, क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो 5 से किया अपन को। तो 7 5 जा कितना हो गया बच्चे 35 हो गया, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है सर बिल्कुल है। तो डी इज द राइट आंसर, समझ गए बच्चे। अगला देखते हैं क्वेश्चन सर, इसमें देखते हैं क्या है। 6, 6 को अपन देखते हैं सर, इसका कंपैरिजन इसके साथ बनाने पड़ेगा सर, इसके साथ तो बनेगा नहीं, क्योंकि सर 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यहाँ तो 9 का तो नहीं बना फिर वही रिलेशन, तो अपन बनाते हैं सर इसका 3, इसका बनाते हैं सर 3 2 जा 6। अगला बनाया सर मैंने इसका इसके साथ 3 3 जा 9। अगला 10 का बनाते हैं सर, 10 किससे बनेगा जो कॉमन आ जाए,
5 2 जा 10, अगला क्या बनता है सर, 5 का फिर 3 से कर दो 15, समझ गए बच्चे, और 15 की इज द राइट आंसर, समझ गए। तो सर आपको कहीं ना कहीं अपना थोड़ा आईक्यू लेवल को कंसंट्रेट करके, माइंड को प्रॉपर यूज करके आप रीजनिंग में करोगे तो सर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सर ये तो बात सीएचएसएल की है, एसएससी की बात है, एसएससी का लेवल थोड़ा फिर भी सही रहता है। आप एचएससी सीईटी की बात करो, सर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आप बात कर रहे हो, तो उसमें तो सर लेवल बहुत ही नॉर्मल पूछा जा रहा है रीजनिंग का। जब अब वो भी करवाऊंगा सर, एसएससी के भी क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो भी करवाऊंगा, तो वो सर उसमें अच्छा अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा। सर अगला देखते हैं, अगला देखते हैं सर, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए सर। 2 का 19 से कोई रिलेशन नहीं रहता, कोई भी आप लगाओ सर, कोई रिलेशन नहीं आएगा 2 का 19 से, और 3 का 29 से भी कोई रिलेशन नहीं आया। तो सर एक माइंड में बात घुमाइए कि सर ये जो इनका पूर्ण 10 तक की मल्टीप्लाई है, क्या बोला सर मैंने, क्या बोला सर, 2 की 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 की 19 से तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो मैंने क्या दिमाग लगाया सर, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करते तो आता 20, और 3 की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर आता 30। तो इन दोनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो सर, बात बन जाएगी। ये आ गया सर 19 और ये आ गया सर 29, समझ गए बच्चे, 20 19 और 29। सर वही बात अब 8 में करेंगे, तो 8 8 जा 80, और 8 80 और 7 10 जा 70, दोनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, 79/60, 79/60, समझ गए बच्चे। तो ये सी इज द राइट आंसर। सर अपन ने तीनों एनालॉगी की बात कर ली है, लेटर एनालॉगी की भी कर ली है, वर्ड्स एनालॉगी की भी कर ली है, और क्या रह गया अपना, नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी की भी अपन ने बात कर ली है। अब आगे चलते हैं सर, एसएससी के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत इजीली आ जाएंगे। सर अब क्या करना आपको, घर पे जाके आपको कुछ नहीं करना सर, आपको जाके बस 10-15 मिनट, 10 और 15 मिनट, बस ज्यादा नहीं बोल रहा, इतना बस आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंडक्ट करने, क्वेश्चन लगाने सर घर पे बैठ के। फिर सर ये चैप्टर आपको एनालॉगी का घर पे करने की कोई नीड नहीं है सर, नेक्स्ट कभी करने की नीड नहीं है सर। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा तो आपका इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हो सर। ये जो क्वेश्चन है ये अपना एसएससी के स्टार्ट हो गए सर, अब एसएससी के, एसएससी कलक परीक्षा 21221 प्रथम पाली, ठीक है सर। इन्हें क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न इस श्रृंखला पर आधारित है, क्या बोल रहा है सर वो देखना। if the letter of the given series interchange position so that A takes the place of Z and Z take place of A and so on, what will be the 13 letter from the right? ओके सर, ये बोल रहा है, बात समझना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर अगर A को Z से कंपैरिजन कर दे और Z को A से कंपैरिजन कर दे, और B को Y से कंपैरिजन कर दे और Y को B से कंपैरिजन कर दे, तो क्या होगा। अगर C को X से कंपैरिजन कर दे और X को C से कंपैरिजन कर दे, क्या क्या सर, कंपैरिजन करने के बाद आपको तीनों में ना एक चीज कॉमन मिलेगी सर, वो चीज देखना क्या है सर, मैं देखता हूं सर। A की वैल्यू होती है 1 और Z की वैल्यू तो 26। अगर अपन इन दोनों को अगर अपन इन दोनों को सर ऐड करते हैं तो सर एक कॉमन चीज निकल के आएगी, वो आ गया सर इन दोनों का सम 27। सर वैसे ही अगर 2 + 25 करोगे तो सर आ गया 27, और C3 प्लस का 24 करोगे तो सर आ गया 27। सर एक चीज क्या कॉमन निकल के आई कि इन दोनों, अगर हम फर्स्ट अल्फाबेट को और लास्ट अल्फाबेट के अरेंजिंग के अकॉर्डिंग अगर अपन अरेंज कर रहे हैं तो उनका जो सम है वो कॉमन सम निकल के आ रहा है, उनका सम है 27। तो ये बोल रहा है कि कौन सा इसने वर्ड्स की पूछी जो 13 लेटर है, 13th लेटर। सर 13 लेटर क्या होता है सर, 13 लेटर होता है एम, एम होता है सर 13 लेटर किसी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 26 टोटल अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं सर, और 26 में जो 13 पोजीशन पे होता है सर वो होता है एम। तो इसने बोला है कि 13 पोजीशन पे जो होगा उसकी जिसके साथ अरेंजमेंट होगी उसके लेटर फ्रॉम द राइट, व्हाट विल बी द 13th लेटर फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट क्या होगा। तो सर अपन 13 प्लस, और अपने को पता नहीं सर क्या होगा, और जो पर ये जरूर पता है इनका जो सम होगा वो कितना होगा सर, वो कितना होगा, वो 27 होगा सर, वो 27 होगा, ये श्योर है सर। तो ये श्योर है तो सर इसकी वैल्यू निकल जाएगी इजीली 27
और माइनस का 13, तो सर वैल्यू आ गई 14। और 14 पे क्या होता है सर, 14 पे एन अल्फाबेट होता है सर। एन ऑप्शन में है, देखो ये रहा सर, बिल्कुल है सर, डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चे? तो थोड़ा आप भी अगर घर पे प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप भी क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अगला देखते हैं क्या दिया है इसने, देखते हैं। ये जो आपका आया हुआ एसएससी कलरक परीक्षा में आया हुआ है, और सारे एसएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। ये बोला सर, यदि नीचे दिए गए अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित मतलब कि रीअरेंज्ड किया जाए तो बनने वाला सार्थक शब्द। सर इसने एक शब्द दे दिया सर अपने को, शब्द क्या है, TAOBIROPN। समझ गए बच्चे? इसने अपने को एक वर्ड दे दिया और ये बोला सर मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म्ड बाय द वर्ड्स गिवन वर्ड। सर इसके लिए ना, एक तो ये तो चलो इजी वर्ड है, ये तो अपने से इजीली हो जाएगा। एक थोड़ा है ना, अगर आपकी वोकैब पे कमांड अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश में वोकैब की कमांड अच्छी है, तो सर आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली वे से कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी सर। तो सर इसमें कॉमन वर्ड निकालो पहले, देखो सर। सर देखो इसमें, सर देखो ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए सर, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। अब तो सर इसमें डी है, डी। यहाँ पे आपको डी मिला कहीं? नहीं है सर, तो कैंसिल कीजिए सर, कैंसिल कीजिए। और सर और देखिए सर, क्या आपने को क्या है सर, इसमें देखो एम है, एम, इसमें एम है नहीं है सर, तो सर दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए सर इजीली। सर इसमें एम है, इसमें एम है सर, तो इसमें नहीं है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट सी इज द राइट आंसर, प्रोबेशन। प्रोबेशन इज द राइट आंसर। each and every alphabet of probation is present in given words। समझ गए बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है सर, वर्णमाला के दाएं छोर से विच लेटर इज सेवंथ टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द राइट एंड द अल्फाबेट। सर ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, चलो एक बात बताता हूँ सर। टोटल अल्फाबेट जो होते हैं वो होते हैं सर 26। 26 ये तो समझ गए सर। और सर इजीली याद करने के लिए सर एक ट्रिक है, ये लगा लो सर, जो टी जे ओ टी वाई, ये याद करने के लिए सर जे के ऊपर है 10, 15, 20 और 25। सर ये इजीली याद होनी चाहिए आपको। एक तो ई तो सबको याद होता है सर, ये 5 हो गया, ई तो ये सबको याद होता है सर। ये सर ये याद थोड़ा कर लो तो सर थोड़ा ये होगा, आपको कंसंट्रेट ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। पूछ रहे कि सर डब्लू पूछे, जेड पूछे, ऐसे ऐसे कोई भी वर्ड पूछे तो आपको टाइम नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा वो कहाँ पे था, वो कहाँ पे था। तो थोड़ा अल्फाबेटिक सही होने चाहिए। एक आपकी सर 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक तो ईजिली मिनिमम बोला सर मैंने, 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब रूट आने चाहिए। तो सर थोड़ा आपका जो टाइमिंग कंज्यूम है ना वो कम ले लोगे आप, थोड़ा पेपर में आपका टाइम बच जाएगा। रीजनिंग में जो ज्यादा नहीं लगना चाहिए वो आपको कम ही टाइम लगेगा सर। तो अब मैं बोलता हूँ सर, इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक बताता हूँ सर क्या है। सर अगर बोलते हैं, ये वाला तो क्वेश्चन है, वर्णमाला में दाएं छोर से 18th वर्ण, कोई भी मतलब कि किसी भी वर्ड को आगे से अरेंज कर दे, कोई भी नंबर दे देते हैं, 15 से आगे से क्या होगा, राइट से क्या होगा, लेफ्ट से क्या होगा। तो सर इसमें एक ट्रिक है सर, ट्रिक देखना। अगर आपसे अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑर्डर में कोई भी बोलता है कि सर राइट, राइट के जहां जिक्र आता है राइट बोलता है राइट से, तो सर आप राइट से स्टार्ट हो जाना, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जहां भी 2 बार आपको राइट राइट मिल जाए, 2 बार क्या मिल जाए सर, 2 बार राइट राइट मिल जाए, और या 2 बार सर लेफ्ट लेफ्ट मिल जाए, लेफ्ट और लेफ्ट मिल जाए, तो सर इसमें क्या होगा, उसमें आपस में जितने भी नंबर दे रखे होंगे ना सर, 18 से दाएं से 7th दाएं, तो इस टाइप का पूछने लग जाए तो सर उसमें दोनों को डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना सर? सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर राइट राइट बोला सर, याद रखना राइट का मतलब होता है सर दाएं, और इसका होता है सर बाएं। लेफ्ट का होता है सर बाय। अगर राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो सर क्या करना, आपको नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना। समझ में आ गया सर? क्वेश्चन देखते हैं आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें 18वें दाएं छोर से, सर याद करो ये बात, दाएं छोर से 18वें के दाएं से, सर क्या बोला, दाएं से 7वां। मैंने अभी क्या बोला सर, दोनों अगर सेम है, राइट राइट है लेफ्ट लेफ्ट है, तो क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना है। सर 18th में से आपने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा सर, 11th बचा। और सर अरेंज आपको कहां से करना है सर, दाएं से बोल रखा सर इसने, दाएं से। वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें वर्ण के दाएं से 7वां अक्षर क्या है? सर कोई भी आपकी ए
बी सी अप टू जेड, अप टू जेड, समझ गए बच्चे, अप टू जेड है। तो इसने क्या बोला है आपको, अब क्या करना, राइट से 11th वर्ड काउंट करना, राइट से 11th, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे अगर आप अरेंज करते आओगे तो आपको 18th वर्ड कौन सा मिलेगा सर, 18th वर्ड कौन सा मिलेगा देखते हैं सर। आपको सर पी मिलेगा सर, पी, पी कैसे मिलेगा सर वही देखते हैं अब। 27th में से आप 11th सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर क्या आया, 16th आया, और 16th की वैल्यू क्या होती है सर पी। अब आप बोलोगे सर आपने 27 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, सर एक चीज अपन ने देखो, अपन चल रहे सर, अपन क्या कर चले, राइट से चल रहे, राइट से चल रहे तो 1 2 3 4 5 6 7, वैसे पहले क्या बोला था 18th, 18th, 18th अपन ने काउंट कर लिया सर, 18th वर्ड आपने काउंट कर लिया, फिर क्या बोला इसने फिर दाएं से 7th, तो सर फिर भी तो ये काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, सर ये दो बार काउंट हो गया ना, दो बार, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं 26, इसलिए अपन ने पहले ही एक ज्यादा कर लिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, दो बार काउंट हो गया ना सर, या तो फिर पहले ही ऐड कर दो बाद में +1 कर देना, या फिर पहले ही 26 या 27 काउंट कर लो, समझ में आ गया सर। 27 में से 11th वर्ड सब्ट्रैक्ट हो गया तो 16th आता है, 16th किसकी वैल्यू होती है, पी की वैल्यू होती है, पी फॉर पैरेट। यदि निम्नलिखित 5 शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा, सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप इजीली कर लोगे सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना सर, इनका फर्स्ट फर्स्ट देख लो, ये तो बहुत इजी है, अगर थोड़े मुश्किल होते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कैसे करने हैं सर, इनका फर्स्ट फर्स्ट आप फर्स्ट से अल्फाबेट स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि पूरा वर्ड स्टार्ट कर दो। सर ये पी है पहला वर्ड, इसमें डी है, इसमें आर है, बी है, सर बी पहले आता है सबको पता है सर, ये 1 नंबर पे हो गया, सेकंड नंबर पे डी हो गया सर, सेकंड नंबर पे क्या ड्रा हो गया, और थर्ड नंबर पे सर पी हो गया, और फोर्थ पे सर आपका, अब इसने मिडल का पूछा है सर, मिडल में क्या प्ले कम्स इन द मिडल, तो सर प्ले इज द राइट आंसर, प्ले आएगा। शब्द बैकलैश में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द शुरुआत से उतना ही दूर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से, सर देखते हैं इन्हें क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आया हुआ है एचएससी कलर की परीक्षा में जो 22 सितंबर 2019 को कंडक्ट करवाई गई थी। सर इसने एक अपने को वर्ड दे दिया, BACALAS, सर इसका क्वेश्चन करने का क्या मतलब है सर, क्या पूछा गया है ये देखना, सही से क्वेश्चन पढ़िए। शब्द बैकलैश में ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक शब्द शुरुआत से उतना ही दूर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से ये बोल रहा है सर, आप एक एक अल्फाबेट्स को अपने इस तरह से गिनिए कि जो उनका गैप उतना ही गैप है जितना कि एक अंग्रेजी वर्णमाला में जो एक इंग्लिश अल्फाबेटिक में होता है। तो सर हम एक एक वर्ड देखेंगे और देखते हैं कि कौन सा वर्ड कितनी दूरी पे है। सर बी, अपन बी को उठाते हैं, BCDEFGHI, नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया, ABCDEFG नहीं आया सर, CDEFGH, सर एक मिल गया अपन को, क्या मिल गया सर, एक मिल गया सर अपने को। अगला देखते हैं सर, KL, एक और मिल गया सर, KL, दो मिल गए सर अपन को, KL। अगला देखते हैं सर, अगला क्या आएगा, KLLMNO नहीं है सर, ABC नहीं है, SH नहीं है सर, अपन ने को एक बार राइट से अपन लेफ्ट चले तो अपन को मिल गए दो वर्ड, अपन अब लेफ्ट से राइट आते हैं, लेफ्ट से क्या आते हैं, राइट आते हैं। HGHJKLGIJKLMNO नहीं मिला सर, STUVWXY नहीं मिला सर, LMNOP नहीं मिला सर, KLMN नहीं मिला सर, CAB नहीं मिला, AB सर एक मिल गया अपने को, क्या A से B, तो कितने हो गए सर टोटल, अपन पहले लेफ्ट से राइट गए, राइट से लेफ्ट गए, तो अपने को कितने मिले सर, तीन वर्ड मिले, तीन ऑप्शन में है क्या, तीन है सर, बिल्कुल है, तो D3 इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट चलते हैं सर, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में ए को अगर एक लिखते हैं, बी को अगर तीन लिखते हैं और इसके बाद के अंकों को विषम संख्या मान लिया जाता तो इंडियन के अक्षरों का कुल मूल्य क्या होगा। सर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है वर्ड दे दिया सर इसने, INDIAN,
सर इसने बोला है कि आपको यू डोंट यूज इवन नंबर, आपको इवन नंबर यूज नहीं करने, आपको ओनली यूज ओड नंबर, आपको ओनली ओड नंबर ही यूज करने हैं। तो जैसे बोलते हैं बी पे क्या था 2, तो सर आपको 2 नहीं लिखना, आपको 3 लिखना, 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे आगे चलते रहना। ठीक है सर, समझ गए। तो सर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर ए को अपन ने क्या लिखा, 1 लिखा। सर बी को अपन ने क्या लिखा, 3 लिखा। सी को अपन ने क्या लिखा सर, 5 लिखा। डी को सर अपने को क्या लिखा, डी को अपने 7 लिखा। सर एक बात समझ में आ रही है सर, इनका क्या करना है, इजीली आपको बस इजीली आपको इजीली आपको इनका डबल करके एक सब्ट्रैक्ट कर दो। सर बी कितने पे आता है 2, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 का स्क्वायर 1 माइनस कर दो, तो कितना आ गया सर 3। सी कितने पे आता है 3 पे। सी कितने पे आता है सर 3 पे, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 6, 6 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया 5, तो सर हो गया इजीली हो गया 7 आ गया। सर डी कितने पे आता है 4 का, 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो कितना आ गया 7 आ गया। समझ गए सर। अब वैसे ही बात करते हैं सर आई, आई 9 पे आता है सर, 9 पे आता है, कितने पे आता है आई आता है सर 9 पे, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 18, 18 में से 1 माइनस कर दिया कितना है 17। समझ गए सर। वैसे तो आपको पूरी लिखनी पड़ेगी ए से लेके जेड तक पूरी अल्फाबेटिक, और फिर इवन यूज नहीं करना, ओड करना। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है सर, जो भी संख्या जितने पे भी आती है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, बस दैट्स इट। आई 9 पे आता है सर, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करते 18 आता, 18 में से 1 गया 17। सर एन 14 पे आता है सर, 14 में से 14 की 2 मल्टीप्लाई करें 28, 28 में से 1 गया 27। इनका सम करना सर। इसने पूछा है सर कुल मूल्य क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो सम करेंगे सर। डी कितने पे आता है सर 4 पे आता है, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7। समझ गए सर। आई की 17 अभी की सर, 1 को 1 ही काउंट करेंगे। एन को सर 27। सर इनका सम करो, और इनका सम जो आएगा वो देखते हैं सर। सर 96 ऑप्शन में है, देखना। बिल्कुल है सर, सी ऑप्शन 96 इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चे। तो ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स है कि आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ए से लेकर जेड तक आपको पूरी पूरी अल्फाबेटिक लिखने की नीड नहीं है। आपको देखना है कि सर कोई भी वर्ड है जो जितने भी आ रहे उसकी 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, बस दैट्स इट सर। अगला क्वेश्चन सर, इस प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, यदि उन सभी को क्रमानुसार व्यवस्थित करें जैसे कि शब्दकोश में, तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा। देखते हैं सर, डिक्शनरी तो सबको देखनी आती है, इजीली इसमें कैद करना, डिक्शनरी तो देखनी है। सर देखो 3 वर्ड तो सब में कॉमन है, बी यू टी बी यू टी बी यू टी बी यू टी बी यू टी। सर अगला फोर्थ शब्द देखते हैं, फोर्थ शब्द देखते हैं सर। इसमें क्या है, टी है, इसमें क्या है सर, एल है, इसमें सी है, टी। सर सी सबसे पहले आता है सर, ये आ गया फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आ गया सर ये। अब बात चल रही है सर अपने सेकंड नंबर पे आने की। सर सेकंड पे इस पे भी टी है, इस पे भी टी है, इस पे टी है सर, और सब पे टी, इस पे एल है सर, ये आ गया सेकंड नंबर पे। एल पहले आता है सर एज कम्पेयर टू टी। सर बात चल रही है, अब इस पे भी टी है, इस पे भी टी है, इस पे भी टी है। अब आती है सर ई, इस पे ओ है सर, इन दोनों पे ई है, ये तो गया सर फिफ्थ नंबर पे। अब इन दोनों के बीच की लड़ाई सर थर्ड और फोर्थ नंबर पे आने की, थर्ड और फोर्थ नंबर पे सर आने की। तो सर इस पे देखो ई आर, इसके वर्ड्स खत्म सर, इसके अभी स्टार्ट है ई आर, तो सर ये आ गया फोर्थ नंबर, थ्री नंबर पे, और ये आ गया सर फोर्थ नंबर पे। तो पूछा सर कौन सा नंबर मिडल में आएगा। सर कोई भी 5 डिजिट है, कोई भी 5 डिजिट है, तो मिडल में कौन सा नंबर वाला आएगा सर, 3 नंबर वाला तो आएगा। और 3 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे सर बटर है, तो बटर कितने पे सर बी, बी इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चे। ये सर आज का आपका थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, आज की आपकी क्लास कंप्लीट होती है बच्चे। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर पेज उत्तम एकेडमी पेज, आपको डेली यहीं पे अच्छी अच्छी क्लासेस देखने को मिलेगी। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप टेलीग्राम पे या हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर पेज। थैंक यू।